स्टडी पीवीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में हम मानव मस्तिष्क की स्टोरेज के बारे में बताने जा रहे हैं आपको कि जो मानव का दिमाग है उसकी क्षमता कितनी होती है, कितने डाटा को वो अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानव दिमाग की स्टोरेज क्षमता को समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो विद्यार्थियों, जब भी हम कोई नया कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मेमोरी चेक करते हैं। विद्यार्थियों, जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी को जो मानव दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन, उसके आधार पर विकसित किया गया है और जो मेमोरी है उसे हम MB, GB, TB इन सब में मापते हैं। तो चलिए पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो विभिन्न इकाइयाँ हैं डाटा को मापने की, ये क्या है। तो डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। जो 8 बिट है वो मिलकर एक बाइट बनाती है। फिर 1024 बाइट्स मिलकर एक किलोबाइट बनाती है, जिसे हम KB कहते हैं, किलोबाइट। विद्यार्थियों, जैसे किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000, लीटर में मिलीलीटर होते हैं 1000, उसी तरह से जो किलो बाइट है उसमें बाइट होते हैं वो 1000 नहीं 1024 होते हैं। तो 1024 बाइट्स से मिलकर बनता है एक किलो बाइट। फिर 1024 किलो बाइट्स KB से मिलकर बनता है एक मेगाबाइट, जिसे कहते हैं हम MB। 1024 MB मेगाबाइट्स मिलकर बन जाते हैं एक गीगाबाइट, एक GB। 1024 गीगाबाइट्स मिलकर बनते हैं एक टेराबाइट्स। विद्यार्थियों, सामान्यतः टेराबाइट तक ही डाटा हम प्रयोग में लाते हैं, इतना ही प्रचलन में है। फिर 1024 टेराबाइट्स मिलकर बन जाते हैं एक पेटाबाइट, PB। 1024 पेटाबाइट्स मिलकर बन जाते हैं एक एक्साबाइट, EB। 1024 एक्साबाइट्स मिलकर बनते हैं एक जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट्स मिलकर बनते हैं एक योटाबाइट। 1024 योटाबाइट्स जो हैं वो एक ब्रोंटोबाइट के बराबर होते हैं और 1024 ब्रोंटोबाइट्स जो होते हैं एक जियोबाइट के बराबर होते हैं। तो ये डाटा को मापने की इकाइयाँ हैं। सामान्यतः टेराबाइट्स तक जनरल जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं उनमें TB तक स्टोरेज आती है। उसके बाद पेटाबाइट है, फिर एक्साबाइट है। ये विभिन्न जो स्टोरेज हैं, यूनिट्स हैं, ये आप देखते हैं। तो जो इंसानी दिमाग है उसकी स्टोरेज क्या होती है, उसके दिमाग की इकाई क्या होती है, तो चलिए जानते हैं। मनुष्य की जो दिमाग है उसकी इकाई होती है न्यूरॉन्स, जबकि कंप्यूटर की स्टोरेज इकाई बिट होती है। अब कंप्यूटर में स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, स्टोरेज के लिए अलग और प्रोसेसिंग के लिए अलग, परंतु दिमाग में ये दोनों ही काम न्यूरॉन करता है। तो इसी कारण से जो इंसानी मेमोरी है उसके बारे में ठीक बता पाना, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक अनुमान ही है, अंदाज़ा है जो वैज्ञानिकों ने लगाया है। और वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। और लेकिन जो एक आम इंसान है वो अपने पूरे जीवन काल में केवल 512 MB का ही उपयोग करता है। और जो जीनियस लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, IAS अधिकारी, वो अपने जीवन में 1 GB मेमोरी
और जो ग्रेट साइंटिस्ट्स हैं, महान वैज्ञानिक है, वो अपने जीवन काल में 5 GB तक मेमोरी का उपयोग करते हैं। तो यह थी इंसानी दिमाग की स्टोरेज के बारे में छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये जो इकाइयाँ हैं इन्हें आप याद कीजिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।